हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा हुआ है? डिफाइन डायरेटिक्स विद एग्जाम्पल। मतलब डायरेटिक्स ड्रग क्या होती है, इनको एग्जाम्पल के रूप में डिफाइन करना है। मतलब डायरेटिक्स वाले टॉपिक की जो भी ड्रग्स हैं उनका एग्जाम्पल आपको बताना होगा। तो सबसे पहले अपने लोग पढ़ेंगे डायरेटिक्स क्या होती हैं, फिर इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ड्रग का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो लाइक कर देना। तो देखिए, डायरेटिक्स वह ड्रग होती हैं जो यूरिन की फॉर्मेशन को बढ़ाने का वर्क करते हैं। मतलब हमारी बॉडी से यूरिन की अधिक मात्रा को बाहर निकालने का जो ड्रग वर्क करती हैं उनको डायरेटिक्स कहते हैं। और डायरेटिक्स टेबलेट को बोलचाल की भाषा में वाटर टेबलेट भी कहा जाता है। साथ में दोस्तों, ये ड्रग ब्लड के अंदर से वाटर एंड अदर सब्सटेंस को निकालने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इन ड्रग का यूज़ जो है हाइपरटेंशन में किया जाता है। मतलब हाइपरटेंशन में क्या होता है, हमारे ब्लड पर जो है फ्लूइड का अधिक प्रेशर लगने लगता है। तो डायरेटिक्स ड्रग का आप यूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी से फ्लूइड की मात्रा कम हो जाएगी, जिसके कारण हाइपरटेंशन भी ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, डायरेटिक्स वह ड्रग होंगी जो यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाती हैं। बोलचाल की भाषा में इनको वाटर टेबलेट भी कहा जाता है। और उसके बाद दोस्तों, ये ड्रग जो है ब्लड के अंदर वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस को निकालने का भी वर्क करती हैं। फिर बात करते हैं डायरेटिक्स के कुछ कॉमन यूजेस हैं। मतलब डायरेटिक्स के क्या क्या यूजेस होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में डायरेटिक्स का यूज़ किया जाता है, अभी तो हमने आपको बताया था। साथ में हार्ट डिसीज़ में भी डायरेटिक्स का यूज़ किया जाएगा। एडिमा के ट्रीटमेंट में, मतलब जो हमारे हाथ पैरों में सूजन हो जाती है उसके ट्रीटमेंट में भी डायरेटिक्स यूज़ की जाएंगी। बॉडी फ्लूइड को कम करने में, यूरिनेशन को इंक्रीज करने में डायरेटिक्स ड्रग का यूज़ किया जाता है। तो डायरेटिक्स का आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर उसके बाद कॉमन यूजेस पढ़े। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन किसी भी टॉपिक का सबसे मेन पोर्शन होता है। क्लासिफिकेशन को आपको जरूर याद करना है। तो क्लासिफिकेशन में पहला क्लास है लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स का फर्स्ट क्लास है सल्फोनाइल डेरिवेटिव। तो देखिए, फ्रूसिमाइड ड्रग आ जाती है सल्फोनाइल डेरिवेटिव के अंदर, ब्यूमेटनाइड ड्रग आ जाएगी, और उसके बाद टोरासीमाइड ड्रग आपकी सल्फोमाइल डेरिवेटिव ड्रग्स होती हैं। साथ में ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स में आपका मर्सेलाइल आ जाएगी ड्रग। फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में इथाक्राइनिक एसिड आ जाएगी। फिर सेकेंड क्लास इसका रहता है मीडियम इफिशिएंसी डायरेटिक्स, ठीक है, जिनका एक्शन मीडियम होता है। जैसे थियाजाइड ड्रग्स इसमें यूज़ करोगे आप, जैसे क्लोरथियाजाइड, हाइड्रोक्लोरथियाजाइड, और उसके बाद साइक्लोथियाजाइड, बेंजाथियाजाइड, और उसके बाद एक्सपामाइड और क्लोपामाइड ड्रग का यूज़ किया जाता है। ये आपकी ड्रग्स थियाजाइड डेरिवेटिव होती हैं। फिर थियाजाइड लाइक डेरिवेटिव, मतलब ये ड्रग बिल्कुल आपके थियाजाइड क्लास की तरह ही होती हैं। जैसे मिटालोजोन ड्रग आ जाएगी, इसमें सेपीमाइड ड्रग आ जाएगी। फिर कुछ वीक डायरेटिक्स होती हैं, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर हो जाएंगी, इसमें पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स हो जाएंगी। तो देखिए, एसिटाजोलामाइड, मिथाजोलामाइड और उसके बाद डाइक्लोफेनामाइड, ये ड्रग आपकी कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर के अंदर आएंगी। और उसके बाद दोस्तों, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, मतलब स्पाइरोनोलेक्टोन हो जाएगा, ट्रायामेट्रिन हो जाएगा, अमीलोराइड ड्रग हो जाएगी, ये आपकी पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स होती है। इसी प्रकार से दोस्तों, ऑस्मेटिक डायरेटिक्स का भी यूज़ किया जाता है, जैसे मैनिटॉल हो जाएगा, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट हो जाती है ड्रग इसके अंदर, और ग्लिसरॉल। फिर एक्जेंथीन डेरिवेटिव ड्रग में थियोफाइलिन का यूज़ किया जाता है। तो ये इसका डायरेटिक्स का क्लासिफिकेशन है। अगर आप क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लोगे तो डायरेटिक्स वाला टॉपिक अगर आपके फाइनल एग्जाम में पूछेगा तो आप अच्छे से इसको डिफाइन कर पाओगे। फिर से एक बार देख लेते हैं, इसमें आप लोग कौन कौन सी क्लास का यूज़ करोगे। लूप डायरेटिक्स में आपकी सल्फोमाइल डेरिवेटिव ड्रग आ जाएगी, साथ में ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स ड्रग्स आ जाती हैं, और फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव ड्रग्स इनमें यूज़ की जाती हैं। फिर मीडियम इफिशिएंसी के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे थियाजाइड आ जाएगा, थियाजाइड लाइक डेरिवेटिव ड्रग्स का यूज़ किया जाएगा। फिर वीक डायरेटिक्स में कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स का यूज़ किया जाता है। फिर लास्ट में दो क्लास और हैं, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स और एक्जेंथीन डेरिवेटिव ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। तो ये तो डायरेटिक्स का हो गया क्लासिफिकेशन। फिर दोस्तों, अपने लोग पढ़ने वाले फ्रूसिमाइड ड्रग को।
फ्रूसीमाइड ड्रग आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग होती है डायरेटिक्स वाले टॉपिक की। तो फ्रूसीमाइड ड्रग के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत इजी ड्रग्स है। तो फ्रूसीमाइड ड्रग में क्या लिखा हुआ है, देखिए इसको डायरेटिक्स एजेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। जो फ्रूसीमाइड ड्रग होती है इसको डायरेटिक्स एजेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है, यूरिन के आउटपुट को बढ़ाने में इसका यूज़ किया जाता है, और ये ड्रग डायरेक्ट किडनी पर अपना वर्क शो करती है। फिर इसका केमिकल स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, जब आप इसको बना के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब एक बेंजीन रिंग बना हुआ है, एक 5 मेंबर रिंग बना हुआ है, फिर उसके साथ में अदर ग्रुप ऐड किए गए हैं। और इसका केमिकल नेम क्या लिखा हुआ है, 4 क्लोरो एन फर्फ्यूराइल 5 सल्फोमाइल, और उसके बाद एंथ्रानिडिक एसिड, ये इसका होता है केमिकल नेम। और ब्रांड नेम में क्या लिखा हुआ है, फ्रूसीमाइड के नाम से ये ड्रग मतलब मार्केट के अंदर आती है। और लेजिक्स, मतलब लेजिक्स ब्रांड नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस में लेजिक्स पूछा भी जा चुका है कि लेजिक्स ब्रांड नेम किस ड्रग का है, तो फ्रूसीमाइड ड्रग का है, इसको आप लोग याद रखोगे। फ्रूसीमिन भी इसका ब्रांड नेम होता है, ये आप लोग ब्रांड नेम के बारे में पढ़ सकते हो। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन टेबलेट की फॉर्म में आता है। स्टोरेज कंडीशन वही आपको सेम लिखना है, एयर टाइट क्लोज कंटेनर में स्टोर करके रखना है। फिर दोस्तों अगर आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी लिखना चाहो तो फिजिकल प्रॉपर्टी को भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे कलर इसका वाइट होता है, ऑर्डरलेस होती है, टेस्ट इसका बिटर होता है, ये आप फिजिकल प्रॉपर्टी को लिख सकते हो। फिर थेराप्यूटिक यूजेस को लास्ट में लिखना होता है कि इसके थेराप्यूटिक यूजेस क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, डायरेटिक्स के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में भी फ्रूसीमाइड ड्रग का यूज़ किया जाएगा, यूरिनेशन को इंक्रीज करने में, मतलब हमारी बॉडी से यूरिन की मात्रा को अधिक निकालने में इसका यूज़ किया जाएगा। हार्ट डिसीज में भी इसका यूज़ किया जाता है जो फ्रूसीमाइड ड्रग होती है। तो देखिए दोस्तों, डायरेटिक्स वाला आपने टॉपिक पढ़ा, डायरेटिक्स का पहले डेफिनेशन पढ़ा, उसके बाद उसके कॉमन यूजेस पढ़े, फिर क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसके बाद आपने एक ड्रग का एग्जाम्पल पढ़ा। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है तब भी यही डिफाइन कर देना है, और शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तब भी यही डिफाइन करेगा। और उसके बाद दोस्तों ये जो आपका टॉपिक है ना डायरेटिक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हमने 30 सॉलिड क्वेश्चन की सीरीज़ में रखा हुआ है। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।